दोस्तों, मैं हूँ दुर्गा और आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले जो शायद आपको चौंका दे। कल्पना कीजिए आप विदेश में हैं, एक कॉफी शॉप में बैठे हैं और कोई विदेशी व्यक्ति भारत का नाम लेते ही नाक सिकुड़ लेता है। ओहो इंडिया, वहाँ तो हिंदू राष्ट्रवाद, मुसलमानों पर अत्याचार और फेक न्यूज का बोलबाला है। ऐसा क्यों होता है? क्या भारत को सच में दुनिया नफरत की नजर से देख रही है? और रिसर्च सेंटर के एक हालिया सर्वे के मुताबिक 24 देशों में भारत की छवि मिश्रित है। 47% लोगों को भारत पसंद है लेकिन 38% को नापसंद, और नरेंद्र मोदी पर 40% लोगों को उन पर विश्वास ही नहीं है कि वे विश्व मामलों में सही करेंगे। यह नफरत रातों रात नहीं हुई, इसके पीछे मोदी सरकार की पॉलिसीज, गोदी मीडिया की प्रोपेगेंडा मशीन और कुछ भारतीय अल्ट्रा नेशनलिस्ट सोच। मोदी का नरेटिव रोल, कैसे भारत की इमेज खराब हुई। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2014 में जब वे सत्ता में आए तो दुनिया ने भारत को विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में सराहा, लेकिन 10 साल बाद बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने फेडरल इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया, डिसेंट पर क्रैकडाउन किया और प्रेस फ्रीडम को दबाया, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी पर। आइए इसे देखते हैं। पहला पॉइंट, CAA NRC जैसे कानून को हिंदू राष्ट्रवाद। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया जो पड़ोसी देशों जैसे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देता है लेकिन मुसलमानों को बाहर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे डिस्क्रिमिनेटरी कहा गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि यह माइनॉरिटीज को टारगेट करता है। फिर NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स असम में लागू हुआ जहां लाखों लोग, ज्यादातर मुस्लिम, स्टेटलेस हो गए। विदेशी मीडिया जैसे CNN ने से मुस्लिमों का सफाया कहा। नतीजा, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में प्रोटेस्ट हुए जहां भारतीय डायस्पोरा ने सरकार की आलोचना की। डिसेंट और सिविल सोसाइटी पर अटैक। 2020 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को और सख्त किया गया जिससे NGOs को फंडिंग मिलना मुश्किल हो गया। जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट कहती है कि यह सिविल सोसाइटी को चौक करने का तरीका है। उदाहरण, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत से बाहर होना पड़ा। विदेश में यह देखा गया कि मोदी सरकार क्रिटिक्स को साइलेंट कर रही है, यहाँ तक कि ओवरसीज सिटीजन्स के OCI कार्ड कैंसिल करके आर्टिकल 14 के रिपोर्ट के मुताबिक 9 सालों में 100 से ज्यादा OCI कार्ड रद्द हुए, ज्यादातर क्रिटिक्स के। कनाडा में खालिस्तानी इश्यू पर टेंशन बढ़ा जहां मोदी सरकार को एक्स्ट्राडिशन डिमांड करने वाला देख। थर्ड, हेट स्पीच और कम्युनल वायलेंस। मणिपुर में 2023 से चल रही हिंसा जहां ईसाई और अन्य माइनॉरिटीज पर अटैक हुए, मोदी ने चुप्पी साध ली। जस्टिस सिक्योरिटी की रिपोर्ट कहती है कि मोदी के मिनिस्टर्स और बीजेपी लीडर्स की हेट स्पीच ने भारत को लैंड ऑफ हेट बना दिया। कोविड हैंडलिंग। 2021 में ऑक्सीजन की कमी से लाखों मौतें हुई लेकिन सरकार ने इसे डेटा छुपाया। CNN ने इसे अंडर प्रिपेयर्ड कहा। फॉरेन पॉलिसी में पड़ोसी देशों से टेंशन। नेपाल, मालदीव में इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच। इक्वल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मोदी की पॉलिसी ने साउथ एशिया में एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाया। पोस्ट सर्वे में मैक्सिको, ब्राजील जैसे देशों में मोदी को हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी प्रोमोटर कहा गया। मोदी की पॉलिसीज ने भारत को डेमोक्रेसी फॉर्म वैलो बना दिया जहां इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन फ्रीडम नहीं। दुनिया इसे देखती है और नफरत बढ़ती है। CAA डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि आपको पहले जो बताया। गोदी मीडिया की भूमिका, प्रोपेगेंडा कैसे फैला। अब आते हैं गोदी मीडिया पर। गोदी मतलब गोदी जैसी कुर्सी की गोदी में बैठा। स्क्रॉल 2-3 की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बीजेपी का लैपडॉग मीडिया है जो सेंसेशनल रिपोर्टिंग से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाता है। उदाहरण, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ। ये चैनल्स मोदी को सॉफ्ट क्वेश्चंस पूछते जैसे जॉन ओलिवर ने लेट नाइट शो में क्रिटिसाइज किया। डिटेल है। पहला, मिस डायरेक्शन। मीडियम की आर्टिकल, गोदी मीडिया बेरोजगारी पर स्पेस मिशन दिखाता है। इन्फ्लेक्शन पर राहुल गांधी के कपड़ों का जोक। नतीजा, विदेशी मीडिया से देखता और सोचता है इंडिया में प्रेस फ्री नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा। रिपोर्ट कलेक्टिव PMO ग्लोबल इंडेक्सेस को फिक्स करने की कोशिश करता है जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को डिस्क्रेडिट। कैसे? ये चैनल्स रिलीजन, नेशनलिज्म पर फोकस करते जबकि रियल इश्यूज इग्नोर प्योरा पर यूजर्स रहते हैं। ये बीजेपी की पेड लीचिंग पर साइलेंट रहती है और इंटरनेशनली
नेशनल हर्ड गोदी मीडिया ने CAA प्रोटेस्ट को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बताया, जबकि एमनेस्टी ने इसे दबाया हुआ बताया। थर्ड, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ओपिनियन, रेडिट ट्रेड। गोदी मीडिया ने हेट फैलाई जो विदेश में बैकफायर कर रही है। ऑन्स इन अ ब्लू मून कहती है यह डेमोक्रेसी को वीकन करता है क्योंकि प्रेस रियल लीडर बन गया। अब गोदी मीडिया घरेलू प्रोपोगेंडा फैलाता जो विदेशी न्यूज आउटलेट्स पकड़ते और भारत को फेक न्यूज हब कहते। उदाहरण, रिपब्लिक टीवी का CAA कवरेज, दिस इज BBC का, कोई कंफ्यूजन नहीं। थर्ड, कुछ भारतीयों की भूमिका, अल्ट्रा नेशनलिस्ट और ऑनलाइन हेट। मोदी और मीडिया के अलावा कुछ भारतीय भी जिम्मेदार है। ट्विटर पर सर्च से पता चलता है अल्ट्रा नेशनलिस्ट ने यूथ इंडिया जैसे हेट कमेंट्स को ट्रिगर करते हैं। पहला, ऑनलाइन ट्रोल्स और हेट स्पीच। स्टोमसन सेंटर सर्वे के अनुसार भारतीयों में नेशनलिज्म हाई है, लेकिन मिलिट्री प्राउड और न्यूक्लियर सपोर्ट ने इसे एग्रेसिव इमेज बताया। ट्विटर पोस्ट में देखा गया कि मोदी सपोर्टर्स विदेशियों को एंटी इंडिया कहते हैं, जो बैकफायर करता है। उदाहरण के लिए US स्कूल शूटर ने न्यू इंडिया लिखा, यह हेट इंडिया की पोलराइज्ड इमेज से आया। सेकंड, डायस्पोरा इश्यूज। कैर्नेजी रिपोर्ट के अनुसार इंडियन अमेरिकन में मोदी सपोर्ट मिक्स्ड, लेकिन क्रिटिक्स को टारगेट किया जाता है। कुछ NRIs विदेश में बीजेपी रैली करते हैं, जो लोकल्स को हेट एक्सपोर्ट लगता है। रेडिट के अनुसार मोदी हेटर्स कहते हैं फॉर्म लॉज साइलेंस ऑन वायलेंस। थर्ड, सोशल इंजीनियरिंग। ट्विटर पर देखा गया कि फेक अकाउंट्स हेट फैलाते हैं, लेकिन रियल इंडियंस ट्रोल भी। नेशनल हर्ड के अनुसार नेगेटिव ओपिनियन बढ़ा। अब कुछ भारतीयों की एक्सट्रीम सोच ने भारत को हेटफुल बना दिया। उदाहरण क्लियर है ट्विटर पोस्ट में, थैंक यू मोदी फॉर मेकिंग एवरीवन हेट अस। फोर्थ, अन्य फैक्ट्स देखें तो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और फॉरेन पॉलिसी के अनुसार US इंडिया रिलेशंस चैलेंजिंग, ट्रेड वॉर्स और अफगानिस्तान में क्रिटिसिज्म। एनवायरनमेंट के देखा जाए क्लाइमेट चेंज पर मोदी की बातें, लेकिन पॉल्यूशन हाई। न्यूज लॉन्ड्री जैसे कोविड और रैकलेस डिसीजंस ने बैड प्रेस दिया। फॉरेन पॉलिसी के अनुसार चीन से टेंशन, लेकिन पड़ोसियों से आइसोलेशन। दोस्तों, नफरत के पीछे मोदी की पॉलिसीज, गोदी मीडिया का झूठ और कुछ भारतीयों की हेट सब मिलकर भारत की इमेज खराब कर रहे हैं, लेकिन बदलाव संभव है। वोट से अवेयरनेस। 80% इंडियंस को खुद भारत पसंद है। हमें इसे ग्लोबल बनाना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट से बताएं आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।